हेलो दोस्तों, मैं अमर कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी अमर सर में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को बताने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सवाल है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। उसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को आज सिद्ध करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में दिया क्या है? एक समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज दिया है? एक समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज तो लिख लेंगे यहाँ दोस्तों, क्या दिया है क्या? एक समकोण त्रिभुज। इधर फिगर बना लेते हैं। किस चीज़ का? एक समकोण त्रिभुज का बना लिए दोस्तों। इसका नाम दे देते हैं क्या? ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। मान लिए कि एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। एंगल बी 90 डिग्री है। तो हमको दिया है कि एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मान लिए कौन? ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में क्या है? एंगल बी। कहने का मतलब ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर कितना है? 90 डिग्री। ये मान लिए। और सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है? सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है कि ये जो क्या कर्ण, जैसे ये 90 डिग्री माने तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो गया। तो ये कर्ण पर का जो वर्ग है, कर्ण पर का जो वर्ग है अन्य दो को भुजा ए बी और बी सी का क्या है? स्क्वायर का योग के बराबर है। तो कर्ण क्या है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा कौन सा है? ए बी और बी सी। तो ए बी का स्क्वायर और जोड़ बी सी का स्क्वायर। कह रहा है सिद्ध करने के लिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये चीज़ को क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्रूव डैट। तो जिसको पीटी लिखते हैं। दिया है तो गिवन लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए क्या दिया है अर्थात गिवन लिखेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी है तो इसमें क्या लिखेंगे इंग्लिश में? इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे। अब सिद्ध हमको ये करना है। सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं रचना। तो यहाँ लिखते हैं रचना। रचना क्या करना है? बी से ए सी भुजा पर क्या करते हैं? लंब डालते हैं। एंगल बी से ए सी भुजा पर लंब डालते हैं और इसका नाम मान लेते हैं क्या है? डी है। तो रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी डी लंब डाले, बी डी लंब ए सी खींचा। क्या खींचा? बी डी लंब ए सी खींचा। मतलब बी डी भुजा किस पे लंब डाले हैं? ए सी भुजा पर। जैसा कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं कि ये बी डी भुजा जो है ए सी पर लंब खींचे। इसीलिए लिखिए रचना में बी डी लंब डाला किस पे? ए सी पर। लिख दिया, ए सी पर लंब डाल दिया। अब लिखेंगे प्रमाण।
क्या लिखेंगे? प्रमाण। इंग्लिश में कहे तो प्रूफ, इंग्लिश में प्रूफ। आई रचना को क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। ठीक, प्रूफ में अब क्या करना है? देखिए ये बीडी जो लंब खींचे हैं एसी पर, बीडी लंब डाले हैं ना एसी पर, तो इससे क्या त्रिभुज का निर्माण हो गया? एक ये त्रिभुज हुआ, एक ये त्रिभुज हुआ, एक बड़ा त्रिभुज हुआ। तो हम इसको किस विधि से प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं? इसको समरूप विधि से, समरूपता से इसको प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। तो लेंगे ट्रायंगल ABC तथा त्रिभुज ADB में। किसमें किसमें लिए? एक बार क्या करेंगे? ये बड़ा ट्रायंगल ABC है और ये छोटा ट्रायंगल मिलेंगे ADB मिलेंगे। एक बार क्या करेंगे? ABC तथा ट्रायंगल ADB में। फिर दूसरे बार क्या करेंगे? फिर बड़ा ट्रायंगल ABC में और ये नीचे वाला जो ट्रायंगल लेंगे BDC में। इससे लेकर क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो पहली बार क्या कर रहे हैं? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB, ABC और त्रिभुज ADB, बड़ा ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल ADB से कर रहे हैं। तो इस दोनों में देखेंगे, इस दोनों में क्या है? बड़ा ट्रायंगल में एंगल 90 कौन है? एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। ABC ट्रायंगल में एंगल बी कितना है? 90 डिग्री, जो कि सवाल में ही कह रहा था। ABC ट्रायंगल में एंगल बी कितना है? एंगल बी को कैसे लिखेंगे? ABC बराबर, ये इसमें क्या है? बड़ा ट्रायंगल में 90 डिग्री ये है और छोटा ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन है? एंगल D, ADB। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, तो इसको लिख लेंगे। ट्रायंगल ABC बराबर एंगल ADB। ये क्या है? प्रत्येक, ये दोनों क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री है। क्या है? 90। ये 90 डिग्री कैसे है? इस पे लंब डाले हैं, रचना किए हैं हम, रचना के थ्रू ये एंगल D क्या है? 90 डिग्री। हम AC भुजा पर लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री होगा। इसी कारण से लिखें। ये तो सवाल में ही दिया हुआ था कि ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। असमकोण त्रिभुज है तो इसमें एंगल B को क्या किए थे? मेंशन किए थे कि 90 डिग्री है। इसी कारण से लिखें एंगल ABC बराबर एंगल ADB। ये दोनों प्रत्येक क्या है? 90 डिग्री है। और देखिएगा बड़ा ट्रायंगल में ABC में ए कौन है? एंगल A है। और ये छोटा ट्रायंगल में ADB में भी एंगल A है। ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। दोनों में क्या है? दोनों में है। तो दोनों में है तो क्या हो गया? उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन। तो लिख लेंगे एंगल A बराबर एंगल A क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ करने का मतलब कॉमन, कॉमन है, दोनों में है। तो समरूप त्रिभुज का रूल होता है, समरूपता का रूल होता है कि मतलब या तो दो गो एंगल आपका बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। इसी कारण से, इसीलिए ट्रायंगल ABC समरूप त्रिभुज ADB, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। किससे हुआ? AA समरूपता के सिद्धांत से। AA समरूपता के सिद्धांत से। AA कहने का मतलब क्या है? एंगल से, एंगल से क्या हुआ? ये त्रिभुज समरूप हो गया। यदि त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है? संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। कोई दो ट्रायंगल यदि समरूप होता है उसका संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे अभी हमने क्या है? अभी क्या किया है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB को समरूप किए हैं। इसका जो भुजा होगा वो आपस में क्या होगा? समानुपाती होगा। तो जैसे ये AC भुजा है, AC भुजा किसके समानुपाती होगा? AC भुजा बड़ा ट्रायंगल में
AC भुजा हुआ, तो किस कोण के सामने कहा, तो एंगल B के सामने है। तो छोटा त्रिभुज में इस कोण, ये कोण जो है एंगल B किसके बराबर था, इसके बराबर है, अर्थात AD B के बराबर है। तो इसके सामने वाला भुजा का वो समानुपाती होगा, अर्थात AC बटा क्या लिखेंगे, AB। क्या लिखेंगे, AC बटा AB। तो लिखते हैं AC बटा AB, लिख लिए AC बटा AB। और बराबर ही छोटा त्रिभुज में जो है ADB में देखेंगे AB किसके बराबर है, AB किसके, तो देख लेते हैं। बड़ा त्रिभुज में AB लेते हैं, इसके सामने वाला कौन कौन सा होता है, एंगल C बड़ा त्रिभुज का। इस त्रिभुज का यदि भुजा AB है तो इसके सामने वाला कौन क्या होगा, एंगल C। ये एंगल C देखेंगे छोटा त्रिभुज में किसके बराबर है, एंगल C किसके बराबर है, तो एंगल ABD के बराबर में है। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो उभयनिष्ठ था, ये दोनों 90-90 था, तो रेस्ट कौन इसमें कौन सा बचा, ये एंगल ABD। एंगल C के बराबर कौन सा हुआ, एंगल ABD। तो ये भुजा हुआ, इसके सामने का भुजा कौन होगा, AD। अर्थात AB लेंगे बड़ा त्रिभुज का, तो छोटा त्रिभुज का क्या लेना पड़ेगा, AD। तो ले लेते हैं, बड़ा त्रिभुज का AB लिए तो छोटा त्रिभुज का क्या लेंगे, AD। इसी ढंग से क्या होता है, भुजा समानुपाती होता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे। अब पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब ये नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, दिखाते हैं आप लोगों को। पहले क्या लिए, फर्स्ट बार में ABC बड़ा ट्रायंगल लिए और ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल लिए। अब फिर बड़ा ट्रायंगल लेंगे और ये नीचे वाला एंगल BDC लेंगे, नीचे वाला छोटा ट्रायंगल लेंगे। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पुनः ट्रायंगल लिखे ABC तथा ट्रायंगल BDC में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC लिख देंगे। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि कौन सा भुजा कॉमन है और कौन किसका 90 डिग्री है। तो आइए देखते हैं फिगर में। इसमें बड़ा ट्रायंगल में तो एंगल B 90 है, तो इसका छोटा ट्रायंगल में क्या है, ये भुजा 90 है। इस भुजा का नाम क्या है, एंगल BDC। अर्थात एंगल B बराबर क्या लिखेंगे, एंगल BDC। ये दोनों क्या आपस में 90 डिग्री है। और इसमें क्या है, कॉमन भुजा कौन है, C है, क्योंकि ABC त्रिभुज में भी एंगल C है और इस छोटा ट्रायंगल में भी एंगल C। ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, अर्थात कॉमन है। एक 90 डिग्री हो गया, एंगल B बराबर एंगल D, शॉर्ट में बोल सकते हैं, यानी तो इसको पूरा लिखेंगे कैसे, एंगल B बराबर एंगल BDC। जैसा कि आपको लिख के दिखाते हैं, एंगल जैसे ABC के बारे में लिख रहे हैं तो ABC बड़ा त्रिभुज है तो उसके बारे में लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे कैसे, ABC। लिखने का तरीका यही है। इसमें बीच वाला कौन क्या होता है, किस कौन के बारे में कह रहा है, तो बीच में जो रहता है उसके बारे में पता चलता है। तो लिख दिया एंगल B बराबर, एंगल B को कैसे लिखेंगे, ABC बराबर, और छोटा ट्रायंगल में क्या लिखना था, एंगल BDC। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ये लिख देंगे प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है। और एंगल C बराबर, एंगल C क्या था, उभयनिष्ठ था। इसमें क्या था, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ या कॉमन कह सकते हैं, कॉमन भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में उभयनिष्ठ को कॉमन कहते हैं। हो गया। यदि दो कोण, यदि दो त्रिभुज में दो कोण यदि बराबर हो गया तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। वह त्रिभुज समरूप हो जाता है, ये समरूपता के सिद्धांत से। ऐसा रूल है, क्या है, ऐसा रूल है। यदि दो को त्रिभुज का दो कोण यदि आपस में बराबर है तो क्या होगा, तीसरा कोण वह त्रिभुज का स्वतः बराबर हो जाता है और वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। कैसे,
एंगल एंगल समरूपता के सिद्धांत से। ठीक है। यदि फिर ये भी समरूप हुआ तो क्या होगा? समरूप त्रिभुज का क्या होता है? समरूप त्रिभुज का क्या होता है? समरूप त्रिभुज का भुजा समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। जैसे दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका भुजा क्या होगा? आपस में समानुपाती होगा। तो जैसा कि ऊपर में बताए थे, अब चलते हैं इस त्रिभुज के बारे में। इस त्रिभुज के बारे में जैसे इसमें लिए थे, ऊपर वाला में AC लिए थे, तो इसके सामने वाला कौन क्या था? एंगल B था। और एंगल B देखेंगे छोटा त्रिभुज में किसके बराबर था? इसके बराबर था। तो इसके सामने वाला भुजा लिए थे। ठीक ना? उसी ढंग से यदि बड़ा त्रिभुज, इस त्रिभुज में ABC और ये छोटा त्रिभुज के बारे में बात करें तो इसमें बड़ा AC भुजा को सामने वाला कौन? तो 90 है। अब ये 90 किसके बराबर था? तो इस एंगल के बराबर है। तो इसके सामने वाला भुजा लेंगे। क्या लेंगे? इसके सामने वाला भुजा लेंगे। तो ले लेते हैं AC को। यदि लेते हैं तो इस बार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो लिखते हैं AC बटा BC बराबर, यदि, अब देखिए, यदि BC भुजा लेते हैं, बड़ा त्रिभुज का BC भुजा लेते हैं तो इसका एंगल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये एंगल छोटा त्रिभुज के किसके बराबर है? ये एंगल छोटा त्रिभुज के इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ था, ये दोनों आपस में बराबर था। तो रेस्ट कौन क्या बच गया था? ये और ये। बड़ा त्रिभुज का ये कौन और छोटा त्रिभुज का ये कौन रेस्ट बच गया था। यदि BC भुजा लिए तो इसके एंगल ये हुआ, इसके सामने वाला एंगल ये हुआ। देखेंगे छोटा त्रिभुज में किसके बराबर था? इसके बराबर था। इसके सामने वाला भुजा लेंगे। क्या लेंगे? CD। लिखते हैं यहाँ BC बटा CD लिख दिए। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। एक ऊपर में माने थे समीकरण फर्स्ट, ऊपर में माने थे समीकरण फर्स्ट, और दूसरा निकला है क्या? समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 है, दिखाते हैं दोस्तों, जैसा कि देख रहे होंगे। समीकरण 1 है AC बटा AB बराबर AB बटा AD। लिख लेते हैं दोस्तों, AC बटा AB बराबर AB बटा AD। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या होगा? AC गुना AD, AC गुना AD, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा? AB इंटू AB। तो AB स्क्वायर हो जाएगा। AB गुना AB क्या करेंगे? AB स्क्वायर हो गया। एगो ये समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण था AC बटा BC बराबर BC बटा CD। इसका भी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये दूसरा समीकरण है दोस्तों। तो क्या होगा? BC स्क्वायर, BC गुना BC क्या हो गया? BC स्क्वायर बराबर AC गुना CD। ये दोनों क्या है? बराबर में है। तो इसको इधर भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, AC गुना CD बराबर क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर लिख सकते हैं। बात एक ही है। इस बराबर के बाईं तरफ वाला को बाईं तरफ से और दाईं तरफ वाला को दाईं तरफ को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे क्या है? AC गुना AD जोड़, इसको लिखेंगे AC गुना CD बराबर, इधर क्या हो गया? AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इसमें देखिए AC और AC दोनों में क्या AC है? AC कॉमन ले लेते हैं। बच गया यहाँ कौन चीज? AD प्लस यहाँ क्या बच गया? CD बराबर क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर, क्या लिखेंगे दोस्तों? AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए बताए थे दोस्तों अभी AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, दोनों में से AC कॉमन ले लिए। बच गया क्या? AD लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, इधर बच गया क्या? CD।
CD लिख दिए। अब देखिए जोड़ AD जोड़ CD बराबर कितना होता है, आइए दिखाते हैं आपको ट्रायंगल में। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है AD और ये क्या है CD, ये दोनों का योग को क्या लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं ना। ये पूरा है AC, इतना दूर है AD, यहाँ से यहाँ तक है CD, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा AC। चलिए यहाँ लिख देते हैं AC था, ये था, ये दोनों का योग क्या हो गया AC बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AC इंटू AC स्क्वायर होता है बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यही दोस्तों प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूव्ड करना था। कहने का मतलब हिंदी में कहे तो सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था, यही अर्थात सिद्ध हुआ। यहाँ लिखेंगे क्या, प्रूव्ड हुआ या सिद्ध हुआ। सिद्ध करना था नहीं लिखना है, सिद्ध हुआ, वो तो हम बोले तो प्रूव्ड लिख देंगे। आशा करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।